बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आदिल हुसैन न्यूटन कोचिंग एकेडमी से। अच्छा डियर स्टूडेंट, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पहला ब्रांच जो हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स। पहला जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने अभी पिछले उसमें बताया आपको कि 8 ब्रांचेस में डिस्कस करूंगा। उसमें पहला ब्रांच जो है मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ये फिजिक्स का ब्रांच है, लेकिन हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड कॉजेस इफेक्ट, इसकी असरात और इसकी कॉजेस वजूहात और इसकी मोशन, जितनी भी चीजें हैं ये हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है हमारे पास वो है मूवमेंट ऑफ अ कार। जब कार हरकत में आती है, जब उसको तो उसमें ये कौन सा प्रोसेस होता है? मैकेनिक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फिजिक्स का ये ब्रांच है। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इससे पहले मैं एक बात मेरे जहन में आई, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इसमें हमने ये ब्रांचेस क्यों बनाई हैं? इसमें हमने ब्रांचेस इस वजह से बनाई है कि फिजिक्स जो है ये जदीद न्यू टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज वगैरह सब आती है, तो इस वजह से इसको हमने डिवाइड किया है। अगर हमने डिवाइड ना किया होता तो मुख्तलिफ न्यू टेक्नोलॉजी जो आने वाली है फ्यूचर में, तो उसको हम कैसे पहचानते, कैसे उसको हम डिफाइन करते, फिर उसका इफेक्ट, उसकी काजेज, उसकी जितनी भी सिस्टम है वो कैसे हमें पता चलती। तो इस वजह से हमने ब्रांचेस में तकसीम किया है। उसमें पहला ब्रांच ये है जिसमें मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड कॉजेज इफेक्ट। इसमें एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ अ कार, मूवमेंट ऑफ अ कार, फॉलिंग अ बॉल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ये जितनी भी 3 एग्जांपल है ये मैकेनिक्स की एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने मैकेनिक्स का डिफिनेशन और एग्जांपल आप लोगों को बताए। अब थर्मोडायनेमिक दूसरा जो मेरे पास हमारे पास वो है ब्रांच थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक नाम से जाहिर है, इसमें 2 वर्ड्स होते हैं। देखो, थर्मो एंड डायनेमिक। थर्मो मीन हीट एंड डायनेमिक मीन मोशन। ठीक है, एक होता है थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन हीट और डायनेमिक मीन मोशन। सो इसका डिफिनेशन जो है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि ये ब्रांच तो है फिजिक्स का, लेकिन इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें बताया गया है कि स्टडी हम हीट, टेम्परेचर एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी कैसी ट्रांसफर होती है। आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, तो अभी मैं इसमें बता रहा हूं कि हीट इस ब्रांच में थर्मोडायनेमिक नाम से जा रहा है, थर्मो हीट एंड डायनेमिक मोशन। तो हीट, टेम्परेचर एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल में दिया गया है बॉइलिंग ऑफ वाटर, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल मैंने क्यों लिया? ये आसान है, स्टूडेंट जल्दी समझ जाते हैं इस पे। तो ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाला है, एक बीकर लिया है, इधर वाटर है। ठीक है, ये बीकर है और इधर से मैं क्या कर रहा हूं? इधर से मैं हीट दे रहा हूं। ठीक है, जब मैं यहां से हीट दे रहा हूं, ये क्या होते जा रहे हैं? वो वाटर जो है वो बॉयल होता जा रहा है, इस तरह, कुछ इस तरह। ये गैस की शक्ल में क्या करते हैं? उड़ते जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें देखो हीट या टेम्परेचर, हीट जो है इस एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये हीट मैंने जब इसको दी और ये बीकर तक हीट पहुंच गई, ट्रांसफर हो गई, कहां तक? वाटर तक। वाटर से बॉइलिंग शुरू हो गया और हवा में गैस की टाइप में उड़ने लगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। और वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो घरों में लगे होते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें भी हीट और ये
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, उसमें कूलिंग आती है, फिर मुख्तलिफ प्रोसेस है। लेकिन बेस्ट एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर है, इसमें मैंने हीट दे दिया और ट्रांसफर हो गई एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और उससे फिर अपना प्रोसेस शुरू हो गया। डियर स्टूडेंट, थर्ड जो हमारे पास ब्रांच है फिजिक्स का, वो ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये कहते हैं कि ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एक अलग वो है और वेव्स अलग है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन आपस में बहुत गहरा है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। नो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ऑसिलेशन एंड वेव्स फिजिक्स का ब्रांच है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ऑसिलेशन क्या चीज है और वेव क्या चीज है। उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑसिलेशन के बारे में बताऊंगा कि ऑसिलेशन क्या चीज है। ऑसिलेशन इधर मैंने लिखे हैं ब्लैक मार्कर के साथ, ये देखिए ऑसिलेशन, और इसका ये प्रोसेस, ये देखिए बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, इसका ऑसिलेशन का मतलब ये कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मैंने एग्जांपल लिए, तो अब मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, ये है मीन पोजीशन, ठीक है, मीन। जब हम इसको फोर्स देंगे, कुव्वत और मोशन, ये क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये इस तरह, ये जिस तरह पार्क में झूले होते हैं, उसको अगर हम धकेलते हैं बच्चे को कि क्या करते हैं, आगे पीछे की तरफ जाते हैं, तो इसी को ऑसिलेशन कहते हैं। इस तरह पेंडुलम में भी वही झूली का मिसाल है। पेंडुलम में जब पेंडुलम को मैं इस रेस्ट पोजीशन से एक्सट्रीम इस तरह ये बैक एंड फोर्थ आगे पीछे की तरफ ये जो मोशन कर रहा है, इसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं। अब नंबर है वेव्स का, कि इसमें मैंने ऑसिलेशन और वेव दोनों का बताया है, लेकिन वेव्स क्या चीज है, वेव्स का है डिस्टर्बिंग इन अ मीडियम ड्यू टू विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट्स। मतलब कि वेव्स असल में लहरों को कहते हैं, किसे कहते हैं, लहरें जो होती है बनती है, ठीक है। तो असल में जब आपने किसी मीडियम को डिस्टर्ब किया, पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उसमें वाइब्रेशन पैदा होगी, उसमें लहरें बनना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर वाटर का वेव्स इन वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इधर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। इधर एक लड़का खड़ा है, देखिए, और इसमें पानी है, ये सारा नदी तालाब जो भी आप लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इधर खड़ा है नदी पे, जब इसने इधर स्टोन पत्थर फेंका, एक पत्थर, तो ये देखिए दूसरे स्टेप में ये इसने जब ये स्टोन फेंका, पत्थर यहाँ पे आया, तो इसमें क्या हो गई, ये पानी डिस्टर्ब हो गए, इसमें इस तरह वेव्स फॉर्म की बन गई, ठीक है। तो अच्छा, फॉर जो हमारे पास ब्रांचेस है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहते हैं, तो एटॉमिक, एटम जो होता है, सिंपली हम ये देखिए, सिंपल इधर मैं बना रहा हूं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ये एक एटम हमने लिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इर्द गिर्द अराउंड इसकी इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके इर्द घूमता है। ये एटम की बात मैं कर रहा हूं कि एटम, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम।
मतलब ये कि हम इस एटॉमिक एंड न्यूक्लियर में क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एक एटम की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, जो स्ट्रक्चर मैंने एटम का बताया आप लोगों को, और प्रॉपर्टी मुख्तलिफ किस्म, मतलब इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, ऑफ एटम्स एंड प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एंड पार्टिकल विद इन इट। अब न्यूक्लियस के बारे में भी इधर बताया कि इसकी बिहेवियर और प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियस में मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है। जब मैंने इसी एग्जांपल से आप लोगों को समझाया कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहते हैं, सो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये इसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस, मैंने बताया कि एक एटम मैंने बनाया सिंपल सा, जिसमें प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर अराउंड ऑर्बिट के अराउंड क्या चक्कर लगाते, इलेक्ट्रॉन। सो अब मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा कि एक्सरे इन हॉस्पिटल्स, जब हम एक्सरे अस्पताल में जो एक्सरे किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, रेज होते हैं। वो रेज हमारे बॉडी पे क्या होते हैं, गुजरते हैं और वो हमें क्या देते हैं, एक पिक्चर देता है कि आपका बोन कहाँ पे स्क्रैच है या आपकी टांग का बोन, जितनी भी बोन्स है वो सब की इमेज हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फिजिक्स के फिफ्थ ब्रांच की तरफ, जो है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स डिटेल से हम 12th क्लास में मुकम्मल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ डिफिनेशन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट सब एटॉमिक लेवल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल लेजर्स। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि पिछले एक ब्रांच में मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, इसके बारे में जो स्टडी होती है, छोटे छोटे ज़रात के बारे में, वो क्वांटम फिजिक्स में होती है। क्वांटम का मतलब ये क्वांटाइज्ड करना, छोटे सतह पे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी मैटर के बारे में स्टडी करते हैं एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन एट सब एटॉमिक का मतलब है कि छोटे छोटे, वो कि जो पूरे एटम में जो प्रोटॉन है इसका अलग, न्यूट्रॉन का अलग, इलेक्ट्रॉन का अलग, मतलब कि छोटे छोटे ज़रात का इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ब्रांच की तरफ हम आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या चीज है? ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, ठीक है। तो मिरर के बारे में हम रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, अच्छा स्टडी इसमें ऑप्टिक्स में क्या स्टडी होती है? लाइट्स के बारे में स्टडी होती है। किस चीज के बारे में? लाइट्स के बारे में स्टडी होती है, ठीक है। तो इसमें लाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी होती है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्शन करता है, कैसे रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अलग अलग चीजें हैं। और इस तरह अब मैंने एक एग्जांपल इधर दी है, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप टेस्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं या किसी छोटे ज़रात को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उसमें जो लाइट आते हैं उसी ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर से जब लाइट जो होते हैं वो टकराते हैं तो या तो रिफ्रैक्शन करते हैं या तो रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम 7th ब्रांच की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट। अब मैं 7वें ब्रांच की तरफ आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये जाहिर है नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया गया है, लेकिन ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नेट होते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें स्टडी हम करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। इसमें किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? चार्जेस एट द रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है, और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं हम, स्टडी चार्जेस की स्टडी करते हैं। जब कि एक इधर मैग्नेट नॉर्थ पोल का इसकी इस इर्द गिर्द ये यहाँ पे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। ये इधर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म जो बना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्ज जो इधर बना है, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। जब इस एरिया से अंदर दूसरा मैग्नेट में इसके करीब ले आऊं, या तो ये अट्रैक्शन करेगा या तो ये रिपल्शन करेगा, ठीक है। जब ऐसी हम एक सिंपल ये देखिए सेल में लेता हूं, ये पॉजिटिव नहीं। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है, इधर मैग्नेटिज्म बन रहा है, इसके करीब में कोई भी लोहे वाली मतलब कि जो भी चीज इसके करीब लेके जाऊं तो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक वो अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस तरह जब चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के जरिए पैदा होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज फ्लो करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दी हुई इलेक्ट्रिक फैन वर्किंग। जैसे इलेक्ट्रिक फैन घर में लगे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ जब उसमें चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, जब उसे मोशन उसे इफेक्ट उसका क्या असर जो होता है, रिलेशन आपस में मैग्नेटिज्म का बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक मोटर्स मुख्तलिफ किस्म की चीजों में काम आती है हमारी, ठीक है। जैसे कि कूलर में इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, इस कूलर में इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, वो पानी को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं और इसकी साइड पे कूलर की वो जो पंजरे वगैरह होते हैं उसको कूल करके हवा क्या होती है, ठंडा हो जाती है। तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का उसका स्टडी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। एकॉस्टिक अब 8वां ब्रांच है, लास्ट ब्रांच है डियर स्टूडेंट्स। तो एकॉस्टिक क्या चीज है, एकॉस्टिक नाम से जाहिर है जिसमें हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टी, मतलब कि स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी, मतलब कि साउंड और उसकी अकसाम जो है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन हियरिंग, मतलब कि जो आवाज हमें सुनाई देती है, कितनी हर्ट्ज इंसान की कितना हर्ट्ज है, कितना वो है उसके हिसाब से। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितनी भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें आवाजें जो प्रोड्यूस होती है, कितनी प्रॉपर्टीज है मुख्तलिफ। साउंड जो है ये वेव फॉर्म में हमेशा जाती है, किसमें, वेव फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये एकॉस्टिक लास्ट टॉपिक था मेरा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।